दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरे समन जारी करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है। वहीं अगर ईडी की कार्यप्रणाली की बात करें तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निदेशालय या वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर जाना जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख काम भी है। ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देख रही है। ईडी खास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने और गिरफ्तार करने के अधिकार हैं। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इस तरह ये तो साफ है कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अगला समन भेजा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत ही संभव नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया समन जारी कर पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकती है। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के कहने पर इस नोटिस को भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी को अपना नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए। अब भले ही जांच एजेंसी ईडी सबूतों के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हो, लेकिन जिस तरह से देश में माहौल है उससे यही लगता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।